हेलो एवरीवन, आई एम नंदिनी फ्रॉम बैरिकॉन लर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें आप एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस को आप जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम सभी जानते हैं कि एआई क्या है। वैसे तो आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी, समझी होंगी एआई के लिए, बट यहाँ पे मैं आपको एक डेफिनेशन वन सेंटेंस की शेयर करना चाहूंगी जो कि है मैन मेड थिंकिंग पावर। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ मशीन वर्क इटसेल्फ यूजिंग एआई। एआई के बेसिस पे मशीन कैसे काम करती हैं, और मशीन यानी कि हम उनको रोबोट भी कह सकते हैं। तो ये आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए पहले आप अपने आप को एग्जाम्पल समझिए। बीइंग एन ह्यूमन, हम जब बॉर्न हुए तो हमारे पास जीरो नॉलेज थी। हमको नहीं मालूम था कि स्काई इज ब्लू, सन इज येलो, सर्दी क्या होती है, ठंडी क्या होती है, हमें नहीं पता था। बट हमें जो कुछ चीजें, जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमने अपने माइंड में स्टोर की है, वो की है, फर्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से हमने चीजों को क्या किया है, इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है। सेकेंड वे में हमें बचपन से स्टिल स्टिल वी आर इन लर्निंग स्टेज। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े हो गए, या मैंने कोई अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, या मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, इवन मैंने पीएचडी भी कर लिया, ये फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब आता है, स्टिल वी आर इन लर्निंग। तो सेम हेयर, हम बचपन से लेके स्टिल हम एक लर्निंग स्टेज पे, हमें क्या गाइड किया जा रहा है, हमें ट्रेन किया जा रहा है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें ली है, वो हमने अपने टीचर से, हमारे मेंटोर से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से हमने स्टोर की है। सेकंड, अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2+2=4, वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। आपको बाय बॉर्न नहीं मालूम था कि 2+2=4 होता है, और उसका फर्दर आगे कितना यूज है। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितनी भी है, वो भी हमें सिखाई गई है ना। कलर्स में डिफ्रेंशिएट करना, वो भी हमें बताया गया है, क्या सही है क्या गलत है ना, आपको कैसे डिसीजन लेना है। तो ये सारी जितनी भी हमारी थिंकिंग पावर है, कुछ चीज तो हमें नेचुरली, जो हमारे सेंसेशंस हैं, जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, जो नेचुरल है, फीलिंग्स है हमारी, वो हमें बताई गई है। कुछ चीजें हमें ट्रेन की गई है, यानी कि ह्यूमन को ट्रेन किया गया है, ह्यूमन ने ऑब्जर्वेशन से लिए, और कुछ उसके साथ क्या नेचुरल बिहेवियर है। तो यही चीजें क्या हो रही है, अप्लाई की जा रही है एक मशीन में, एक रोबोट के फॉर्म में, कि जो मशीन है वो भी एक ह्यूमन की तरह सोचे, समझे, एक्ट करे, बिहेव करे, और बिना यूजर इंटरफेस के वो अपना काम खुद ब खुद करे। तो ये मेन टास्क है किसका, एआई का। इसी तरीके से ये सारी प्रोसेस, जो मेथड मैंने भी बताई है आपको, ये सेम किस में अप्लाई की जा रही है, मशीन में की जा रही है, जिसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। राइट, machine learning is a subset of artificial intelligence. Yes, machine can also think. जैसे मैंने आपको बोला, आपको कॉफी बनानी है, तो कॉफी बनाने का एक प्रोसीजर है ना। आपको एक सॉस पैन लेना होगा, उस सॉस पैन में पर्टिकुलर अमाउंट आपको वाटर लेना होगा, पर्टिकुलर अमाउंट में आपको शुगर लेनी होगी, मिल्क लेना होगा, उसमें आपके लिए हीट टेम्परेचर होना चाहिए, उस गैस स्टोव का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हीट कितनी होनी चाहिए, कितने टाइम तक मुझे उसको मतलब बॉईल करना है या उसको कुक करना है। तो बीइंग अ बिगनर, हमें, आपको पता होगा, अगर नो डाउट सबको मैगी बनानी तो बहुत अच्छे से आती होगी। टी, कॉफी एंड मैगी, जितने लोग सुन रहे हैं सबको आता ही होगा डेफिनेटली। तो आपने भी स्टार्टिंग में जब बनाया होगा कॉफी, टी या मैगी, तो कई बार बिगड़ा भी होगा, कभी सॉल्ट ज्यादा होगा, तो कभी ज्यादा पक गई होगी, या कभी कच्ची रह गई होगी, इस तरीके से। तो ये सब चीजें मिस्टेक करके हम बने हैं, है ना। ह्यूमन, ऐसा वर्ल्ड में कोई ह्यूमन नहीं है जो परफेक्टली हो। हर इंसान अगर कोई परफेक्ट है किसी काम में, तो वो गलतियां करके सीखा है। तो हर चीज का ना एक प्रोसीजर होता है, हर चीज का स्टेप होता है, वो जो कि क्या हो रहा है, हर मशीन को हम वैसे ही ट्रेन कर रहे हैं। और उस स्टेप को, उस प्रोसीजर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। हमने यहाँ पे क्या बोला है इसको, टर्म एल्गोरिथम, जो हर मशीन में फीड की गई है बाय यूजिंग पाइथन लैंग्वेज।
ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक डिफरेंशिएट किया हुआ है, डायग्राम आप देख रहे हो, आपने बहुत बार गूगल पे देखा होगा और बहुत रिजेंबल है एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग विथ न्यूरल नेटवर्क। जैसे मैंने बताया कि मशीन लर्निंग जो है वो सबसेट है एआई का, और डीप लर्निंग है जो सबसेट ऑफ है मशीन लर्निंग का। यहाँ पे मैंने टर्म यूज किया है न्यूरल नेटवर्क। अब यहाँ पे समझिए, हमारा जो ब्रेन है वो भी किससे बना हुआ है, बहुत सारे न्यूरॉन्स से कनेक्ट करके बना गया है। तो डीप लर्निंग में जो न्यूरल नेटवर्क का काम है, वो काम क्या है, वो काम है जैसा ह्यूमन ब्रेन काम करता है, सेम पैटर्न ऑफ थिंकिंग वो क्या किया है, न्यूरल नेटवर्क में स्टोर किया गया है, और उसमें ही मेन काम क्या होता है, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग बहुत क्रूशियल और जो मेन प्रिसाइज वर्क होता है, जिसे प्रिडिक्शन बोलते हैं। देखिए, प्रिडिक्शंस अनुमान लगाना होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे आज बारिश हो रही है फॉर एग्जांपल, तो आपने अंदाजा लगा लिया कि अगर बारिश अच्छी खासी हुई तो कल सुबह का टेम्परेचर शायद 25 या 26 डिग्री हो। आपने अनुमान लगाया, प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन ठीक है, और जब जो लगाया वो आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से अनुभव आपने लेके वो आपने टेम्परेचर का अनुमान लगाया। अब सुबह देखा, सुबह टेम्परेचर निकला 28 डिग्री, यानी कि आप एक्यूरेट तो नहीं थे बट आप कहीं ना कहीं सही थे। तो ये प्रिडिक्शन होता है कि ऑलमोस्ट टू बी राइट। ये हमें बहुत रेयर होगा कि आपको ये रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट देगा, बट ऑलमोस्ट क्या होगा, आपका रिजल्ट एक्यूरेट होगा। यानी कि 28 डिग्री टेम्परेचर था, आपने प्रिडिक्ट करा 26 डिग्री, तो दैट इज दी ऑलमोस्ट प्रिडिक्शंस, ऑलमोस्ट टू बी राइट, ऑलमोस्ट टू बी क्लोज। ऐसा नहीं है कि आपने 25 डिग्री टेम्परेचर प्रिडिक्ट करा और टेम्परेचर हो गया 45 डिग्री, तो दैट इज नॉट टू बी क्लोज टू बी आंसर। तो प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि जो अनुमान लगा रहे हैं आप, अनुमान जो है आपका वो ऑलमोस्ट एक्यूरेसी के आप आसपास है। तो ये मेन रोल है डीप लर्निंग का। यहाँ पे मैंने ये अपॉर्चुनिटी शो की गई है एआई में। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, या आप कोई जॉब रिसर्च कर रहे हैं, या कोई आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो ये माइट बी आपको जो अपॉर्चुनिटीज हैं इस पे अगर आप काम करेंगे तो इस माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। और दीज आर दी एआई चैलेंजेस इन बिजनेस, कि अब जिस तरीके से खासकर अगर इंडिया की बात करें हम स्पेशली, तो अभी एआई को बहुत लोग जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो इतनी जल्दी से ग्रो नहीं हो रहा है। तो आप ये कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो चैलेंजेस हैं आज के टाइम पे। अगर आप इस पे काम करेंगे तो माइट बी एक रिसर्च बेस पे आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है टू ओवरकम दीज चैलेंजेस ऑफ एआई इन बिजनेस। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।